हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मेंटर यशस्वी। स्वागत करती हूं आपका बीएड कॉन्सेप्ट में। आज हम बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में थोड़ी डिटेल में जानेंगे कि आपको बीएड अगर आपको करना है, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा। क्योंकि आप क्वेश्चंस देख रहे हो, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप सिलेबस नहीं जान रहे हो, तो ये आपको बहुत परेशानी खड़ी करेगी आपको आपके पूरे प्रिपरेशन के फेज में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी की तैयारी हमें करनी है, तो सबसे पहले सिलेबस को समझेंगे। सिलेबस में क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टोटल क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। टोटल क्वेश्चंस आपके कितने आ रहे हैं? 25। ठीक है, 25 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, जो कि एक एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी कर रहा है? 4 मार्क्स। टोटल मार्क्स आपके 100 हो जाते हैं। जब भी आप एक सही करेंगे क्वेश्चन तो +4 होंगे, और एक भी आपने गलती किया तो क्या होगा? -1। ठीक है, यानी निगेटिव मार्किंग है इसमें, आपके मार्क्स भी डिडक्ट होंगे। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अब चलते हैं सिलेबस पे। सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस में सबसे पहला जो यूनिट आप देख पा रहे होंगे वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको जनरल ओवरव्यू भी पढ़ना है, जिसमें बेसिक एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। अब देखते हैं बेसिक दोनों में क्या सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी और कैसे आप डिस्टिंक्ट कर पाओगे दोनों को। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हो या ह्यूमन हो। स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, कैसे उसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, किस तरीके से फ्यूजन होता है, किस तरीके से जाइगोट बनता है। ये दोनों में सिमिलर है, फेजेज यही होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होने के कारण डिफरेंसेस आएंगे। तो ये बेसिक हो गया। आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जितने भी बैरियर्स हैं उनको पढ़ना है। सर्जिकल मेथड्स हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के, वो सारे डिटेल में पढ़ने होंगे, क्योंकि उससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और अगर आपने पढ़ा है तो आंसर करना इजी हो जाता है। इसके अलावा STDs के बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसमें एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, और बेसिक अगर ज़्यादा डीपली कुछ पूछा गया तो एड्स के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका यूनिट आ जाता है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आप क्या पढ़ोगे? जेनेटिक लेवल पे जो चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ोगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप बीएड का पेपर दे रहे हो, तो ये नहीं है कि आपसे बहुत डेप्थ में किसी प्रोसेस के बारे में पूछा जाएगा। आपसे बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ों को ही पूछा जाएगा। तो तैयारी अपनी ऐसी रखनी है कि आप उन बेसिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, एग्जाम्पल्स, बेसिक अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको तैयार रखना है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में जो पहला चैप्टर आ जाता है वो है आपका हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसमें आपको RNA DNA के बारे में भी पढ़ना है, किस तरीके से मेंडल का लॉ आया था, ये सब पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग बेसिक जीन के बारे में बात करेंगे, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो ये सब में जो डिसऑर्डर्स हैं उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद आता है इवोल्यूशन, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि सिंपल था वो कैसे इवॉल्व होता चला गया और कॉम्प्लेक्स बन गया। इसमें आपको ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ना है, जो कि थोड़े डिटेल में है। इसके अलावा होमोलोगस ऑर्गन है, एनालॉगस ऑर्गन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, तो ये सब बेसिक है। और इसके अलावा कुछ थ्योरीज हैं। ठीक है, थ्योरीज पे स्पेशल ध्यान इसलिए देना है क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट बना देते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे पढ़ने में आसानी होती है, इसलिए बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका यूनिट आपको दिख रहा है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। अब देखिए, जब ये यूनिट निकल के आ गया है, इसी से समझ में आ रहा है कि इसमें ऐसे चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है ना जो कि आपकी हेल्प करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपकी हेल्प करते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी वैसे ही आएंगे। हेल्थ एंड डिजीज़, इसमें हम लोग हेल्थ पे किस तरीके से कौन सा डिजीज़ इम्पैक्ट करता है, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से करता है, और ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा स्ट्रैटेजीज़ एंड इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें
आपको बेसिक ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के कुछ टेक्निक्स हैं उनको पढ़ना है, कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं और इजी क्वेश्चन रहेंगे। आप 1 से 2 बार अगर रीड करोगे इस चैप्टर को तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट आपका जिसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सुन रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है और हम लोग कुछ ऑर्गेनिज्म को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के हेल्प से। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स, किस बेसिस पे, किस तरीके से कुछ मशीन्स वगैरह होते हैं, जैसे पीसीआर हम लोग करते हैं तो उसका कुछ प्रिंसिपल है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें बताया जाता है उसका कुछ प्रिंसिपल है। तो क्वेश्चंस प्रिंसिपल से आ सकते हैं, जो आपका टेक्नोलॉजी है उससे आ सकता है, स्टेप्स से आ सकता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग अच्छे से डिटेल में अगर पढ़ लें तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल एरियाज़। इसमें भी आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। मुझे लगता है कि अगर दिक्कत आपको किसी चैप्टर को समझने में आती है तो ये इससे पहला वाला जो ये पार्ट 1 है इसमें दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप लोग इस चैप्टर को ना अच्छे से कॉन्सेप्ट बना लेते हो, समझ जाते हो कि असल में होता क्या है, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगेगी। अगर आप टेक्निक्स जान रहे हो तो आपको पता है कि उनका एप्लीकेशन क्या होगा। लाइक ये अगर आपने ये समझ लिया तो दूसरा वाला पार्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट जो कि लास्ट यूनिट है जिससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब अपने आसपास से रिलेट तो कर ही सकते हैं हम चीज़ों को। तो अगर यूनिट में आपको दिक्कत हो रही है तो मुझे लगता है कि ये वाली यूनिट आपको बहुत आसान लगने वाली है, क्योंकि बाकी सारे में तो दिमाग लगाना है, पढ़ना है, समझना है, और हम लोग आपको समझाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, हर चीज़ की तैयारी करवाएंगे। लेकिन ये यूनिट ऐसा है जिसकी तैयारी आप खुद भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपको चैप्टर मिलता है ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट, ठीक है। ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत इसमें पढ़ेंगे। इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, लाइक डे टू डे लाइफ में हम जो चीज़ें फेस कर रहे हैं अपने प्रकृति में, अपने इन्वायरमेंट में, उसी को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और इससे बेसिक आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आप अगर पढ़ रहे हो, समझ रहे हो तो आपसे बन जाएगा। अगर कभी कभी क्या होता है कि आपने नहीं भी अच्छे से पढ़ा, आपको जनरल कॉमन सेंस है, आप चीज़ों को देखते आ रहे हैं, ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, तो भी आप, मुझे लगता है कि ये अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इस यूनिट पे अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये इसलिए ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये था हम लोगों के बीएड का ये सिलेबस था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमसे जुड़े रहें और आगे भी हम आपको तैयारी करवाते रहेंगे। तो तैयारी में हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके लिए हर कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे। आप जिस भी आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ऑल यूजी, पीजी, बीएड एंड स्कूल एग्जाम्स की सब तरह की प्रिपरेशन के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।